नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए राहत की खबर निकल कर आई है। मिलेगा पेंशन डिवीजन का लाभ, आदेश जारी। ग्रेजुएटी फैमिली पेंशन पर भी नई अपडेट। सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद हम आपको डिटेल में शेयर करेंगे कि क्या क्या अपडेट यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब विभाग ने फैसला लिया है कि उन्हें प्रारंभिक पेंशन की गई कटौती को भी बंद किया जाएगा और ऐसे पेंशनर्स को पूर्ण रूप से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो पूरी अपडेट इस मामले पर जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पेंशनर्स की पेंशन पर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 5वीं सीपीसी यानी 5th सीपीसी के लिए 1996 से पहले की पेंशन भोगियों के पेंशन में संशोधन जारी किया गया है, जिससे कि जो पारिवारिक यानी कि फैमिली पेंशन है, अनुकंपा लाभ सहित पेंशन भुगतान को लेकर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। जारी कार्यालय विज्ञापन के मुताबिक पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संबंध में विभाग द्वारा 10 फरवरी 1998 के और 17 दिसंबर 1998 में निहित प्रावधान छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बाद विभाग द्वारा 1 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के 5th सीपीसी पैरा 4.2 के नियम लागू होंगे। तो आप देख सकते हैं आगे इसके बाद समय समय पर हुए संशोधन के साथ ही विभाग के कार्यालय ज्ञापन 12 मई 2017 वेतन के कल्पित निर्धारण के लिए पेंशन के संशोधन के नियम लागू होंगे। साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति शहीद से जो पेंशन भोगी को जो 1 जनवरी 1996 उसके पूर्व के कर्मचारी रहे हैं, उन्हें पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के मामले में नीचे के आदेश महत्वपूर्ण होंगे। आप इसमें देख सकते हैं पूर्व के नियम 1996 के जो पहले के पेंशन भोगियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या हटाने पर उनके पेंशन और अनुकंपा भत्तों के साथ ही उनकी प्रारंभिक पेंशन की कमी आ गई थी, जिसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर बिना किसी कटौती के पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अब विभाग ने फैसला लिया है कि उन्हें प्रारंभिक पेंशन की गई कटौती को भी बंद किया जाएगा और ऐसे पेंशनर्स को पूर्ण रूप से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में जो 1996 के पहले के जो पेंशनर्स हैं, अपने समय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी हटाने पर पेंशन अनुकंपा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य सुविधाएं दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1996 के पूर्व के जो पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा पूर्व में कई अन्य जो लाभ भी की निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से ये इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं जो इसके पहले अपील की गई थी कि 1986 से पहले के जो सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और उनके वेतन के 1/1/1986 के अनुसार समान रूप से सेवारत कर्मचारियों के लिए समान सूत्र अपनाकर अद्यतन किया जाए। इसके बाद सभी पिछले पेंशन भोगियों को जिन्हें उनके वेतन के काल्पनिक निर्धारण द्वारा 4th सीपीसी पर लाया गया है और जो 1/1/1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त किए गए हैं, उनके साथ 1/1/1996 की स्थिति के अनुसार उनकी पेंशन के समेकन के संबंध में समान व्यवहार किया जा सकता है। वही फिटमेंट वेटेज जो सेवारत कर्मचारियों को अनुमति दी जा सकती है। सेवानिवृत्त के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद का समेकित संशोधित वेतन उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं सरकार द्वारा इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि 86 पूर्व सेवानिवृत्तों सहित सभी पूर्व 1/1/1996 सेवानिवृत्तों की पेंशन को सिफारिश के अनुसार समेकित की जाएंगी, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद के संबंध में समेकित पेंशन को संशोधित वेतन के न्यूनतम 50% के स्तर पर लाया जाएगा। वहीं एक अन्य प्रस्ताव दिया गया था कि 1/1/1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन की संशोधन लंबित होने पर पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की पेंशन समेकित करने के लिए प्राधिकृत
कर तत्काल राहत प्रदान की जाएगी, जिसके मूल पेंशन जहां स्वीकार्य हो व्यक्तिगत पेंशन, अंतरिम राहत और 20% मूल पेंशन 1/1/1996 की स्थिति के अनुसार महंगाई राहत केवल मूल पेंशन को जोड़कर पेंशन को कंसोलिडेट किया जाएगा। कंसोलिडेटेड पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद के 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान के में जो न्यूनतम संशोधित वेतन के 50% तक की जो कमी नहीं होगी, जबकि सरकार इस प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि 1/1/1996 को पेंशन को समेकित करते मूल पेंशन का 40% जोड़ा जाएगा, लेकिन 1/1/1996 को समेकित पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद के उस संशोधित वेतन के न्यूनतम 50% तक बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी अपडेट आएगी तुरंत से हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।